जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना मेरे मालिक, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरु जी का क्या कहूँ? गुरु जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे शरीर में इतनी बड़ी बीमारी पनप रही है। गुरु जी, जब मुझे ये बीमारी हुई तो यहाँ कानपुर के डॉक्टर कुछ समझ ही नहीं पाए कि ये क्या है, गांठ है। उन्होंने सबने कहा कि गांठ है। मैं दिल्ली दिखाने गई 7 साल पहले। फिर उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर ने कहा ये नॉर्मल गांठ है, या आप इवियन के कैप्सूल खाओ ठीक हो जाओगे। मगर ऐसा कुछ नहीं, मैंने खाई साल भर दवाई, वियॉन के कैप्सूल खाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं। मैंने यहाँ पर आकर केएमसी में भी दिखाया राजन लूथरा को, उन्होंने भी कहा कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, आप चाय ज़्यादा पीते होगे। ऐसा करके वो टालते रहे, कुछ नहीं, और मेरी गांठ बढ़ती गई। वो 30 mm की गांठ मेरी 6 पॉइंट कुछ की हो गई, और उसने कैंसर का रूप ले लिया। फिर मेरे को एक दिन, 1 महीने के लिए मुझे पीरियड्स नहीं हुए, तो मेरे अंदर डर बैठ गया कि पीरियड्स क्यों नहीं हो रहे। मैं डॉक्टर को दिखाने गई, फिर मैंने अपनी वही गांठ डॉक्टर को दिखाई। डॉक्टर ने कहा कि रुचि तुम जल्दी से मेमोग्राफी कराओ। मेमोग्राफी कराई तो यहाँ पे मरियमपुर में मैंने मेमोग्राफी कराई। मेमोग्राफी में गांठ आ गई, और उसमें उन्होंने बोला कि आज तुम्हें ये ऑपरेशन कराना पड़ेगा इसका। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे जीजाजी, बड़े वाले जीजाजी ने मना कर दिया कि वहाँ कुछ नहीं कराना, तुम यहाँ आ जाओ। मैं अपने हस्बैंड के साथ हम दिल्ली चले गए। वहाँ पे दिल्ली पे मेरे जीजाजी ने सारा इंतज़ाम किया हुआ था। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत साथ। वहाँ जाते ही मुझे अरविंद भैया ने मुझे गाइड किया। उन्होंने, मेरी नंद साथ में, उनके हस्बैंड, हम लोग सब मिल के गए। फिर वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर को दिखाया करा। फिर डॉक्टर ने कहा कि इसका एक FNC का टेस्ट होगा। वो टेस्ट हुआ मगर उसमें कुछ नहीं आया। मगर जो डॉक्टर थी वो कहती थी कि नहीं, फिर से करो। वही टेस्ट मेरा 6 बार निडल से हुआ, मगर उसमें कुछ नहीं आ रहा था। फिर उसने लिख दिया बायोप्सी करो। बायोप्सी कराई, उसमें कैंसर आ गया। आप मानोगे नहीं, जब डॉक्टर ने ये बात बताई मुझे कैंसर, तो मैं आपको बता नहीं सकती कि बस सब कुछ थम सा गया। वो दिन और आज का दिन, पूरी जिंदगी, पूरा मेरा लुक, सब कुछ बदल गया। इसी बीच फिर डॉक्टर ने कहा, फिर वहाँ पे एडमिट होने के लिए कहा कि आपको पहले 4 कीमो चढ़ेंगे, फिर आपको ऑपरेशन होगा, फिर 4 कीमो चढ़ेंगे। मैंने हिम्मत बांधी बहुत। फिर वहाँ पे मैं वहाँ पे पता नहीं, गुरुजी, मेरी नंद ने मुझे गुरुजी का स्वरूप भेजा। वो स्वरूप मेरे पास था। मैं बस रोती रहती थी कि कब मैं अपने घर जाऊंगी, कब। मेरी बड़ी बहन वहाँ पे आ गई। फिर उसने वहाँ पे जैसा माहौल देखा, सब देखा, उसने कहा नहीं, यहाँ नहीं रह पाएंगे हम लोग। फिर गुरुजी का कुछ चमत्कार कह लो कि हम लोग वहाँ से निकल, किसी बहाने करके, होली का त्यौहार था, हम लोग बहाना करके वहाँ से किसी तरह हॉस्पिटल से निकल आए। सब ये गुरु महाराज ने सोचा हुआ था कि मेरा वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। सब कुछ मैंने उन पे छोड़ दिया। फिर क्या बताऊँ। फिर हम लोग घर आए, फिर इन्होंने फिर दूसरे डॉक्टर्स को दिखाया। फिर वहाँ पे भी सब ने कहा नहीं है तो इसका कुछ करना पड़ेगा ट्रीटमेंट। बस ये घबराए हुए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि छोटी उम्र में इन्होंने अपनी माँ को भी खो दिया था। छोटी उम्र में ही इन्होंने अपने पापा को खो दिया था। बहुत तकलीफ में थे वो भी मेरे साथ, मगर बस हिम्मत हम लोगों ने नहीं हारी।
बस गुरुजी का साथ मुझे बहुत मिला, बहुत हर पल-पल मिला साथ मुझे गुरुजी का। मेरे बच्चों ने मेरा बहुत साथ दिया। जो आदमी मुझे एक दिन के लिए नहीं छोड़ता था, उसने मेरी बहन, मेरी मासी आई, मासी ने मुझ इनको समझाया कि नहीं सुमित, हम मानते हैं कि कुछ नहीं होगा उससे, मगर एक बार बेटा इसको भेज बॉम्बे। हम बॉम्बे गए, मैं और मेरी दीदी। हमें वहाँ का कुछ भी नहीं पता था, ना ए टू जेड कुछ भी नहीं नॉलेज थी हमें, मगर हम लोग फिर भी चले गए। मेरी बहन ने तो मुझे अपनी बेटी की तरह वहाँ पर मुझे ध्यान रखा मेरा, सब कुछ हम लोगों ने बहुत कुछ वहाँ पे सहा भी। बस डॉक्टर को दिखाया, फिर मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया। मेरी बायोप्सी में था कि हाँ मुझे कैंसर है। बस फिर डॉक्टर ने कहा पहले 4 कीमो चढ़ेगी, वो ऑपरेशन होगा, ऑपरेट कर देते हैं। मेरी बहन ने बहुत भाग दौड़ करी, डॉक्टर से मिली, सब कुछ उसने बहुत कुछ किया कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं है उसके लिए कुछ कहने के लिए। भगवान उसे खूब रंग लगाए, उसके बच्चों को खूब रंग लगाए गुरु महाराज। इतनी मेहर करना मेरे मालिक। उसको सब गलत कहते हैं, मैं मानती हूँ कि वो बोलती हैं मगर वो गलत नहीं है, वो सच बोलती हैं और हम लोगों को बुरा लगता है। बस गुरु महाराज उन्हें खूब रंग लगाना, खूब उनके बेटे को रंग लगाना, मेरी दिल से यही प्रार्थना है गुरु जी। उनकी नौकरी मेरी वजह से चली गई, उन्होंने बहुत कुछ झेला। वो पीरियड ही कुछ ऐसा था, 2 महीने हम लोग बॉम्बे में रहे। फिर उसके बाद बॉम्बे से मैं अपने बच्चों के लिए तरस गई थी। 2 महीने मैं वहाँ पे रोती थी बहुत। जो आदमी ने मुझे एक दिन नहीं छोड़ा था शादी के बाद, मैं 2 महीने के लिए अपने घर से हो गई। मुझे अपने घर की बहुत याद आती थी, अपने बच्चों की। इधर मेरे बच्चों, मान्या का मेरी बेटी का 10th था। उसने खूब, मैं उसको बस यही कहती थी बेटा तूने खूब पढ़ना है, खूब पढ़ना है मेरे बच्चे। मैं उसको वहाँ से बस यही कहती थी मान्या बस अपना टाइम वेस्ट मत करना बेटा, पढ़ना है। उसने भी बहुत साथ दिया, मेरे बच्चों ने बहुत एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे रहे। मेरे ताया जी के बच्चों ने, ताई जी, भाभी ने, उनकी बहू ने बहुत साथ दिया। मैं किसी का किया हुआ कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, भगवान उन्हें भी खूब रंग लगाए। बस और क्या बोलूं, बस वो सफ़र गुरुजी के बगैर अधूरा था। गुरुजी मेरे साथ थे, हमेशा हमेशा साथ थे। वो हर पल पल में मुझे वो गाइड करते थे, हर पल में। मेरी पहली कीमो हो रही थी तो मैं गुरुजी मेरे साथ थे बिल्कुल। मुझे मेरे पैरों के पास खड़े रहे वो। मुझे वो दिन भूलता नहीं है। वो फिर बस मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। मेरा मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा फिर मुंबई आए, मेरा ऑपरेशन हुआ। फिर उसके 21 दिन बाद मुझे कीमो चढ़ी, मेरे बाल चले गए, मेरा पूरा बॉडी ही बदल गई। मैं जैसी थी मैं अब बिल्कुल वैसी नहीं रह गई। बस गुरु महाराज से इतनी प्रार्थना करती हूँ कि इतनी जिंदगी बख्श देना कि अपने बच्चों को सेट कर सकूँ, उन्हें अच्छी परवरिश दे सकूँ कि वो अच्छे से पढ़ लिख जाए, सेट हो जाए, मेरे अंकल जी बिल्कुल ठीक हो जाए।
वो खूब बीमार हो गए, 1 साल हो गया, उन्हें लीवर की प्रॉब्लम हो गई। बस गुरुजी ने बहुत हिम्मत बख्शी, कभी उन्हें हॉस्पिटल ले जाना, कभी दवाई चढ़वाना, बस बहुत मुश्किल सफ़र था, बहुत मुश्किल था सब कुछ करना। बस मेरे बेटे का एमआईटी में एडमिशन हो गया, वो वहाँ चला गया। बस भगवान उसे खूब रंग लगाए, गुरु महाराज उसके साथ रहना हमेशा, मेरे बच्चे खूब अच्छे से पढ़ लिख जाए, सेट हो जाए। वो कहता है मम्मा मैं वापस आ जाता हूँ, मैं कहती हूँ नहीं, तू नहीं वापस आएगा, तू खूब पढ़ लिख जाएगा, जब तू सेट हो जाएगा ना तो हम लोग खुद ही जी उठेंगे बेटा, इसलिए तू मत आना। बस तेरे को पढ़ना है, खूब पढ़ना है, खूब तरक्की करनी है, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूँगी। बस गुरुजी मुझे हिम्मत बख्शते रहे और मैं ऐसे सब कुछ करती गई। आज गुरुजी का बहुत साथ है, बहुत साथ है, उनकी इतनी कृपा है मुझ पर कि मैं आपको क्या बताऊँ। बस मेरे अंकल जी को भी ऐसे ही ठीक कर देना, मेरे घर से रोग कष्ट सब मिटा दो गुरु महाराज, कृपा करो। मैं आपका कितना शुक्राना करूँ, ये शुक्राना शब्द ही बहुत छोटा है जो आपने मेरे लिए किया है गुरुजी। बस ये बीमारी अब दोबारा ना हो गुरुजी, बस ये बीमारी अब दोबारा ना हो, मेरे अंकल जी बिल्कुल ठीक हो जाए, मेरे घर से सारे रोग कष्ट मिटा दो, मेहर कर दो अपनी बच्ची पे। मुझे पता है आप पल पल मेरे साथ हो, जिसने मुझे छोड़ दिया कोई बात नहीं, बस एक वक्त जरूर ऐसा आएगा गुरुजी, मुझे पता है कि वो मुझे याद जरूर करेगा कि हाँ हमने गलत किया, मगर कोई बात नहीं गुरुजी, मुझे अब आपका साथ चाहिए। मैं पहले जैसी बिल्कुल नहीं रह गई, मैं बहुत अलग हो गई हूँ, मैं कभी अकेले कहीं जाती ही नहीं थी, मगर अब तो मैं हर जगह अकेले चली जाती हूँ। मेरे अंकल जी मुझे कहीं जाने ही नहीं देते थे और अब वो मुझे कहते हैं कि जा ये ले आ, वो ले आ, ये कर दे, वो कर दे, वहाँ चली जा, यहाँ चली जा, ये कर, वो कर। बस गुरु महाराज उन्हें सद्बुद्धि बख्शना, बस मेहर करना गुरुजी, हमें हमें सद्बुद्धि बख्शो, हमें सद्बुद्धि बहुत ज़रूरी है गुरु महाराज, हमें सद्बुद्धि बख्शो, हम किसी का गलत नहीं करें, ना कभी किसी का गलत करें, ना कभी किसी का गलत होने दो गुरु महाराज, कृपा करो, मेहर करो। मेरे साथ मेरी नंदों ने, सब ने बहुत साथ दिया, मेरी बहनों ने, हर किसी ने मेरे साथ ढाल बन के खड़े रहे, सब, उन सब का शुक्राना है, उन सब का शुक्राना है गुरु महाराज। बस उन्हें भी रंग लगाना गुरु महाराज, उन्हें भी रंग लगाना, हर पल का शुक्राना है, हर घड़ी का शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। मैं अपने सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ और गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे मालिक, तेरा शुक्राना। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जो गुरु जी लव यू गुरुपा, मैं बापू जी बोलती हूँ उनको, ऐसे ही बोल देती हूँ कि तो चलते फिरते लव यू बापू जी, लव यू बापू जी। तो ऐसे ही हम गुरु जी से बड़ा प्यार लगाव हो गया है और बच्चों को भी बोलते हैं कि आप भी शुक्राना किया करें, मंत्र जाप किया करें, हस्बैंड को भी बोलते हैं। अभी मेरे को एक दिन मैसेज आया था कि अपने पति के काम वाली जगह पे मेरा शुभ रूप लगाओ तो उसके काम में बरकत होगी। तो मैंने एक शुभ रूप गुरु जी का, जो मुझे किसी फ्रेंड ने दिया था, मैं हस्बैंड की शॉप पे उस दिन स्थापित करके आई हूँ। तो हस्बैंड को भी हमेशा बोलती हूँ कि आप भी मंत्र जाप लगाया करो शॉप पे। तो गुरुजी मेहर कर रहे हैं,
सब अच्छा कर रहे हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और एक शुक्राना मेरा परसों रात का ही है, 9 वाली शाम का। मैं खाना खा के हटी थी, तो मैं बर्तन साफ करने के लिए जा रही थी, तो अभी मैंने सोचा चलो मैं पानी पी के आती हूँ थोड़ा। तो हम गर्म पानी रखते हैं, इसे वो गर्म ही पीते हैं सर्दी सर्दी। तो मैं पानी पी के थोड़ा, जब मैं वापस आ रही थी रूम से, तो अचानक से मेरे गले में कुछ ऐसे लगा कि कुछ अटक गया होता है। तो मेरे को ऐसे घबराहट होने लगी, और बार बार लग रहा था कि मेरे को मतलब अथरू आ रहे जैसे। और मेरे को लग रहा है मेरे को वॉमिटिंग हो जाएगी, पर नहीं। मैं ऐसे ही मेरे बस 2 सेकंड में 3 सेकंड में ज़्यादा हो गया, करते करते और ज़्यादा हो गया, और 1-2 मिनट बाद तो जैसे मैं बुरी तरह से घबरा गई। और हस्बैंड को जैसे पहले लग रहा था कि ऐसे ही कर रही है, जब उसको पता लगे कि ज़्यादा तकलीफ में है तो वो भाग के आए। और पहले मैंने उनसे पूछा कि घर पे कुछ फ्रूट पड़ा है खाने के लिए, मैं खाऊंगी तो शायद कुछ लगा तो अंदर चले जाएगा, पर नहीं, वो तो कुछ है तो नहीं था, वैसे ही हो गया। और देखते देखते बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और हस्बैंड ने जैसे देखा तो ऐसे मेरे गले में उंगली डाल के थोड़ा देखने लगे कि कुछ है तो निकल जाएगा। जैसे ही उन्होंने उंगली डाली तो मेरे अंदर ब्लड निकला बहुत सारा, और मैं घबरा गई देख के, हस्बैंड भी बहुत घबरा गए। और मैंने जल्दी अंदर आके गुरुजी का जल प्रसाद लिया, और गुरुजी से विनती करी, गुरुजी मेरे को ठीक कर दो, मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती। मेरे में हिम्मत नहीं है हॉस्पिटल की, और मेरे पास कुछ है भी नहीं है अब कि मैं मेरे अपने पे खर्चा कर सकूंगी, क्योंकि तो होगा तो नॉर्मल कुछ, बट मेरे को ब्लड देख के डर गई थी मैं, और हस्बैंड भी डर गए थे। और जल प्रसाद लेने के बाद मैं बैठी रही, पर मेरे को बार बार लग रहा था कि मेरे को वॉमिटिंग होगी, और मेरे गले में कुछ अटक रहा था बार बार। तो मैं हस्बैंड घबरा रहे थे, मेरे को बार बार बोल रहे थे चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तो हम गए, डॉक्टर ने देखा, तो डॉक्टर बोला कि कोई बात नहीं, मेडिसिन ले जाओ, कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो जाएगा। मेरे सारे काम वहीं पे रह गए रात को। और मैं आके मेडिसिन खा के लेट गई, पर मेरे को बहुत तकलीफ हो रही थी, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, बार बार लग रहा था कि कुछ है गले में। ऐसे ही रात निकल गई। मैं गुरुजी से फिर दोबारा से फिर मैंने रात को जल प्रसाद लिया, और सुबह उठ के फिर जल प्रसाद लिया, गुरुजी का चंदन टीका गले पे लगाया, और गुरुजी से बार बार अरदास कर रही थी, गुरुजी ठीक कर दो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए। पर करते करते आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा सा हाँ लग रहा है उस जख्म की वजह से कि है थोड़ा गले में थोड़ी प्रॉब्लम, बट मेरे को गुरुजी से पे पूरा भरोसा है कि वो ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, अपनी बेटी के साथ सब ठीक हो जाएगा। तो शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी, मेरे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक करने के लिए। और एक अरदास है गुरुजी से जो मैं हर सत्संग में लगाती हूँ कि गुरुजी एक मेरी अरदास है, वो मतलब कि बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, मैं मांगना नहीं चाहिए आपसे, आप बार बार कहते हैं कि मांगो नहीं मानो, पर गुरुजी हम इंसानों की आदत है कि जब कोई काम अटक जाता है, जहाँ कुछ सही से नहीं हो रहा था, तो आपसे ही कहते हैं गुरुजी आप हमारे पिता हो, भगवान हो हमारे, और आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे, किससे मांगेंगे, आपसे ही मांगेंगे गुरुजी। तो जो मैं हर सत्संग पे सत्संग में आपसे मांगती हूँ कि मेरे जे अरदास विनती पूरी कर दो। तो यही है कि आपको पता है वो अरदास मैं बोलना नहीं चाहती। तो गुरुजी कृपा करके जो भी गलतफहमियाँ, जो भी मन में खटास पैदा हो गई है, उसको उसको क्लियर कर दो गुरुजी, क्योंकि मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि जल्दी से जल्दी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती, सत्संग बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना गुरुजी, माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर अपने साथ जोड़ने के लिए शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना, कोटन कोट पर शुक्राना। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि बार प्रणाम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। नमस्कार संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग आज सोमवार के दिन, गुरु जी के दिन ही रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। चाहती तो मैं रोज़ ही हूँ, पर जब गुरु जी की आज्ञा होती है तभी मेरा शुक्राना सत्संग हो पाता है। संगत जी, मैं गुरु जी के महामंत्र जाप से शुक्राना सत्संग की शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के चमत्कार के लिए कितने भी सत्संग किए जाएं वो कम हो जाएंगे, पर गुरु जी के चमत्कार हमारी ज़िंदगी में एक बार गुरु जी का जब हमारे सर पर हाथ आ जाता है तो चमत्कार होते ही रहते हैं। रोज़ नित्य नए चमत्कार होते ही रहते हैं। आज मैं गुरु जी का बहुत बड़ा चमत्कार बताती हूँ। मैं कल बहुत परेशान थी। मेरे पति का मोबाइल भी गुम हो गया, परंतु शायद गुरु जी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। उनका जॉब तो गुरु जी की कृपा से हो ही गया है, नया जॉब। तो अब मुझे लगता है नया मोबाइल भी आ जाएगा, जैसे गुरु जी की कृपा होगी। तो मैं आज सोच रही थी कि मैं सुबह ऑफिस जाने में बहुत लेट हो गई थी, तो मैं शाम को थोड़ा लेट ही निकलूँगी। ये सोच के मैं देर से थोड़ा ऑफिस से निकली, पर जैसे ही मैं बस स्टैंड पे पहुंची तो बस स्टैंड से लेके आगे रेड लाइट तक इतना जाम था। मैं ये सोचती रही कि यदि मैं इसमें फंस जाऊंगी तो 2 घंटे तो मुझे यहीं लग जाएंगे और मैं आगे कैसे निकल पाऊंगी। तो मैंने दूसरा विकल्प सोचा और मैं दूसरे रास्ते से सोचा कि पैदल रेड लाइट तक पहुंच जाऊं या कोई मुझे लिफ्ट दे दे तो मैं पहुंच जाऊंगी, और आगे से फिर मैं दूसरी बस लेके थोड़ा जल्दी मेरे को टाइम बचेगा और मैं पहुंच जाऊंगी, और जो बस मुझे लेनी होती है वो मुझे वहीं से मिल जाएगी और सीधी मिल जाएगी। एक बस, 2 बसें नहीं बदलनी पड़ेंगी। गुरुजी का नाम लेकर मैंने चलना तो शुरू किया, परंतु दूसरी जगह खड़े होकर मैं सोच रही कि मुझे रेड लाइट तक कोई छोड़ दे तो बहुत बढ़िया होगा। एक भैया आए 2 व्हीलर पर। मैंने उनसे पूछा कि बेटा मुझे रेड लाइट तक छोड़ दोगे? कह रहा हाँ आंटी बैठो। बस मैं गुरुजी का नाम लेकर उसमें बैठ गई। आगे ही मेरे 777 की गाड़ी निकली। मैं समझ गई कि ये तो गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं। उन्होंने सोचा होगा कि ये इधर से जाएगी तो 2-3 घंटे तो इसको इसी में लग जाएंगे और आगे 2 घंटे का रास्ता और है, तो ये घर टाइम पर कैसे पहुँचेगी। फिर मैं उस बेटे के साथ बैठ गई। उस बेटे को मैंने बोला बेटा मुझे बस स्टैंड पे छोड़ दो। उसने बोला आंटी आपको कहाँ तक जाना है? मैंने कहा बेटा मुझे तो बहुत दूर जाना है, गाज़ीपुर तक जाना है। उसने कहा आंटी अक्षरधाम तक तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ। मैंने कहा बेटा नहीं, मेरे पास हेलमेट नहीं है, तुम्हें कोई पुलिस वाला पकड़ लेगा। कह रहा नहीं आंटी आप बैठो, मैंने कल भी किसी को छोड़ा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी के रूप में ही वो बच्चा मुझे छोड़ने आया था। गुरुजी बच्चे के रूप में बनकर मुझे छोड़ने आए थे और मैं उसके साथ ईस्ट ऑफ कैलाश से और अक्षरधाम की रोड पर, वो मुझे 3-4 स्टैंड आते हैं जिसमें मेन होते हैं, महारानी बाग होता है, उसके बाद सराय काले खां होता है, जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस मिलते हैं, परंतु वो मुझे ईस्ट ऑफ कैलाश से वहाँ तक लेकर आ गया। एक जगह पड़ती है खेलगांव। मैंने सोचा मैं वहीं उतर जाऊं क्योंकि अक्षरधाम से बसें आगे मिलती नहीं हैं। तो उस बेटे ने मुझे वहाँ छोड़ा। मैंने उसको बहुत शुक्राना धन्यवाद किया। मैंने कहा बेटा तुम्हारे माँ बाप के संस्कार बहुत अच्छे हैं कि तुमने मुझे
कह रहा आंटी मैं तो जो भी मिलता है उसकी हेल्प करती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि साक्षात गुरुजी मुझे छोड़ने आए हैं, क्योंकि आज इतना ट्रैफिक था और मैं किसी भी तरह से टाइम पे अपने घर कभी पहुँच ही नहीं पाती। और मेरे हस्बैंड भी बाहर हैं, तो मुझे बाहर से भी कौन लेने आता। बेटी मेरी खुद देर से आती है और मुझे आके खाना भी बनाना था। गुरुजी ने मेरी इतनी प्रार्थना सुनी और मेरे को रास्ते में 7777 777 ये गाड़ियाँ तो दिखती चली गई। जब मैं बस से उतरने के बाद रिक्शा में बैठी तो मैंने सोचा भाई मुझे आज 777 और 4 बार 7 ये तीनों तो मिल गई, पर 777 की गाड़ी अभी तक नहीं दिखी है। तभी एक रिक्शे वाला जा रहा था, उसका नंबर था 777। मैंने कहा जय गुरु जी, आपने 777 की भी ब्लेसिंग भी दे दी मुझे, 7 की भी ब्लेसिंग दे दी, 77 की भी। तो बस गुरु जी हमारे मन की इतनी बात जानते हैं। मैंने किसी से कहा नहीं था, मैं मन मन में सोच ही रही थी और गुरु जी ने मेरा ये मेरे मन की ये भी बात जान ली और मेरे मन की इच्छा पूरी कर दी। तो इसी तरह मैं गुरु जी का हर पल शुक्राना करना चाहती हूँ। आज सोमवार का दिन है। आज सुबह ही मेरी बेटी कह रही थी मम्मी हम बड़े मंदिर चलेंगे, बड़े मंदिर जाना बहुत दिन हो गए, हम गए नहीं हैं। मैंने कहा बेटा देखेंगे, हम चलेंगे, क्योंकि हम संडे को ही जा सकते हैं और कभी संडे को मेरी ड्यूटी लग जाती है, कभी बेटी बिज़ी होती है। तो हमने सोचा है, मेरी एक फ्रेंड, मैं और मेरी बेटी, हम तीनों जाना चाहते हैं। तो अब हम जाएंगे। देखो गुरुजी की कब इच्छा होगी, गुरुजी हमें कब बुलाएंगे। और भगवान गुरुजी से बस यही प्रार्थना है कि जिस तरह से उन्होंने मेरे पति का काम लगवाया है, मेरे पति का काम इसी तरह से चलता रहे। और हफ्ते में वो 2 हफ्ते में वो आए हैं और अभी तो गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। गुरुजी मैं आपका कितना शुक्राना करूं, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि धन्यवाद मेरे गुरुजी महाराज। मैं इतने शुक्राने, आप जितने आशीर्वाद और जितने हमारे लिए करते हैं, पल पल हमें शुक्राना करना चाहिए। पर आप प्रभु हैं और हम इंसान हैं, तो इंसानों से ही गलतियां होती हैं। गुरुजी हमारी गलतियों को माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। वैसे तो शुक्राने रोज़ ही होते रहते हैं, रोज़ ही मेरे पराठे में, कभी किसी में गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे मिलती ही रहती हैं। गुरुजी ने कल कहा था कि मैं तेरे घर तुझसे मिलने आऊँगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बाइक वाला लड़का जो है वो आज पूरा गुरुजी का अवतार बनकर मेरे पास आ गया। और मैं ऑफिस से देर से निकलने के बाद भी टाइम से अपने घर आ गई। और अब मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग, अगला शुक्राना सत्संग है। गुरु पाक के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। आज मंडे है और गुरु पाक का दिन है। तो संगत जी, शुक्राना करते समय जेकर मुझसे कोई गलती होगी तो गुरु पाक मुझे माफ़ कर देना। संगत जी मुझे माफ़ कर देना। आंटी जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। मैं गुरु पाक का मंत्र जाप करके शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, मैं अपनी जर्नी पहले सत्संग में बता चुकी हूँ कि मैं 2024 से जुड़ी थी गुरु जी से। उन्होंने मुझे न्यू लाइफ प्लस करी है, उसके लिए मैं लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। जो आज मैं जी रही हूँ, जो मेरी सांस चल रही है, जो गुरुपा की कृपा से चल रही है, उसके लिए मैं लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। और बार बार शुक्राना करती हूँ मैं कि जो मुझे ज़िंदगी दी है गुरुपा ने अपने बच्चों के साथ जीने के लिए। तो संगत जी शायद जेकर गुरुपा ना मेरे हाथ पकड़ते
हो सकता है मैं आज दुनिया में ना होती। तो इसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा का। तो संगत जी अभी भी मुझे हेलो संगत जी अभी भी मुझे ब्लैक मैजिक के मैसेज आते रहते हैं। तो हो सकता है अभी भी गुरुपा कुछ है जो अभी गुरुपा कष्ट काट रहे हैं हमारे। तो इसके लिए भी लख लख शुक्राना। मैंने तो गुरुपा के ऊपर ही छोड़ दिया। गुरुपा आप ही देखो, जो ब्लैक मैजिक करते हैं उनको आप ही सद्बुद्धि दो, उनको चरणों में लगाओ आप, जो ताकि वो ऐसे काम करना बंद कर दे। तो क्योंकि अभी भी शरीर कुछ हेल्थ प्रॉब्लम रहती है, जो गुरुपा को प्रार्थना करी हुई है मैंने कि गुरुपा जल्दी ठीक करेंगे। तो कुछ अभी भी गुरुपा के पॉजिटिव मैसेज भी आते हैं, जो उनको सुनकर बड़ी मन को तसल्ली हो जाती है कि गुरुपा है तो सब वही देखेंगे सब कुछ। तो संगत जी गुरुपा ने मेरे बेटे के रिलेटिव भी सत्संग सुनवाया था कि तेरे बेटे को न्यू जॉब ब्लेस कर रहा हूँ। तो उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा का। अभी तो फिलहाल लगी तो थोड़ी सी है, अभी थोड़ी है इनकम, तो पर लगवा दिए गुरुपा ने। उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, जो बच्चे को जॉबलेस करी है। और गुरुपा भी दोनों मेरे बच्चों को भी ब्लेस किया हुआ, गुरुपा ने उन पे भी मेहर भरा हाथ रखा हुआ। उसके लिए मैं लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। गुरुपा उनको भी सद्बुद्धि दे। अभी बच्चों के रिलेटिव भी गुरुपा के मैसेज आते रहते हैं, तो कुछ कष्ट होते हैं जो गुरुपा काट रहे हैं उनके भी मैं मैसेज तो सत्संग जरूर सुनती हूँ गुरुपा के, चाहे वो बच्चों के रिलेटिव हो चाहे मेरे रिलेटिव हो। तो मैं पहले तो खैर इग्नोर मार देती थी क्योंकि ज्यादा नहीं सुने जाते थे, अब पर मैं सुनती हूँ गुरुपा का। जब डांट मार देते हैं गुरुपा तो वो डांट भी अच्छी लगती है कि कोई तो है हमें डांटने के लिए, जो हमें डांट लगा कर भी काम करवा लेते हैं गुरुपा का, ये भी अच्छा लगता है। कई बार गुरुपा जैसे कुछ ऐसे हेडलाइन लिख देते हैं कि तू सुनती नहीं है, मैं तुझे कितना बोल रहा हूँ तू सुनती नहीं, इग्नोर मार देती है। तो संगत जी ये बात पढ़कर मैं कई बार अंदर मन में खुश भी होती हूँ कि गुरुपा कितने अच्छे तरीके से डांट मारते हैं हमें, जो अपना वो हमारे लिए ही अच्छा ही करते हैं। जो हम इग्नोर मारते ये तो हमारी ही गलती है, तो गुरु जी तो हमारे लिए अच्छा ही कर रहे हैं। तो हमें संगत जी ऐसे इग्नोर भी नहीं मारना चाहिए। इसके लिए मैं गुरुपा से माफी मांगती हूँ। पर मैं उस टाइम के बाद सत्संग जरूर सुनती हूँ जो गुरुपा ने कहा, तब ये सत्संग सुनना तेरे लिए ही है, तो मैं बहुत जरूर सुनती हूँ। और संगत जी काफी अभी मुझे कैंसर से रिलेटिव भी सत्संग सुनवाए हैं गुरुपा ने, वो भी मैं अभी भी कभी आ जाते हैं एक दो सुनती हूँ मैं, क्योंकि कुछ कष्ट हैं गुरुपा जो अभी काट रहे हैं मेरे। तो मुझे पहले तो जब मैं जुड़ी तो गुरुपा ने कभी मुझे गुरु जी ने मुझे कभी किसी चीज जैसे सत्संग में सुनाया जाता है कि थी। तो संगत जी मुझे गुरुपा ने काफी रिलेटिव उससे कैंसर से रिलेटिव और उससे जैसे पाइल्स के रिलेटिव भी मुझे सत्संग सुनवाए हैं गुरुपा ने। तो मुझे मेरे भी प्रॉब्लम है तो गुरुपा ठीक कर रहे हैं। उसके लिए भी मैं लख लख शुक्राना गुरु का करती हूँ कि वो जल्दी ही ठीक करेंगे। जो मेरे अभी कुछ काम रुके हुए हैं गुरुपा जल्दी ही वो भी पूरे करेंगे। तो इसके लिए भी लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुपा का मैं। गुरुपा की इतनी मेहर है मेरे पे कि मुझे इतना विश्वास हो गया गुरुपा का कि जो करेंगे गुरुपा ही करेंगे। मैंने तो गुरुपा के ऊपर ही छोड़ दिया है। तो संगत जी पहले तो मैं सत्संग में सुनती थी कि जैसे संगत जी बताती हैं कि
मुझे गुरुपा ने तितली के रूप में दर्शन दिए। गुरु गाड़ी पे गुरुजी लिखा होता है। तो संगत जी अभी मैं जैसे काम से बाहर जाती हूँ, गुरुपा को बोल के जाती हूँ, गुरुपा मेरे साथ चलो, काम करवा कर आओ मेरा। तो संगत जी मैं भी अब विश्वास इतना हो गया कि गुरुपा, जैसे मैं सोचती रही गुरुपा मुझे भी दिखाई दो, कुछ प्रेजेंस फील करवाओ अपनी। तो जैसे ही कहती हूँ गुरुपा की गाड़ी आ जाती है, जैसे गुरुजी लिखा होता है, गुरुजी और लिखा होता है ब्लेसिंग, गुरुजी लिखा होता है, तो मुझे भी इतना मन खुश हो जाता है कि गुरुपा मेरे अंग संगी हैं। तो वैसे भी गुरुपा जी अंग संगी रहते हैं, तो इसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा का। संगत जी मैं अब इत, आगे के सत्संग की तैयारी करूंगी। सत्संग तो बहुत करने हैं गुरुपा के, कुछ भूल भी जाती हूँ। तो जैसे ज्यादा आएगा गुरुपा के जो चमत्कार होते हैं, चमत्कार तो बहुत हुए हैं गुरुपा के, कुछ भूल जाती हूँ। अब तो कई बार ऐसे है कि पॉजिटिव मैसेज इतने आते हैं गुरुपा के, तुझे नया घर ब्लेस कर रहा हूँ, तुझे नई गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ। तो गुरुपा जो आपकी मर्जी है उसी में हम तो रजा में राजी रहती हूँ मैं तो जैसे हम तो आपकी कठपुतलियां हैं गुरुपा, आपकी बनाए हुए हैं, हम तो इंसान हैं। तो गुरु जो आप जैसे नचाएंगे हम तो वैसे ही नाच लेंगे गुरुपा। जिस हाल में रखोगे आप गुरुपा उसी हाल में रह लेंगे। इसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा। जो जिंदगी में दिया गुरुपा उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका भी शुक्राना गुरुपा। बस गुरुपा से इतनी मैं प्रार्थना करती हूँ गुरुपा, सबको हेल्थ ब्लेस करना, सब बच्चों को अच्छे राहों पर डालना गुरुपा, उनको बुरी संगत से बचाना। जो भी संगत आपसे जुड़ी हुई है, जो नहीं भी जुड़ी, उनके भी बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा। को बच्चों से रिलेटेड भी काफी मैसेज आते हैं और कई बार तो टेंशन हो जाती है दिमाग में, पर मैं जो सोचती हूँ गुरुपा जो करेंगे गुरुपा ही संभालेंगे। अब तो मैंने टेंशन लेती नहीं हूँ, गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया है। बच्चों से रिलेटिव भी गुरुपा कहते तू टेंशन ना ले, तेरे बच्चों को मैंने जिंदगी ब्लेस कर दी है, उनको अच्छे वो जगह पे अपने जाएंगे। तो इसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा का। तो इसके साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ गुरुपा के महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। आंटी जी ये मेरे 2 सत्संग हो गए हैं, इसको एक में करके प्लीज आप वो शेयर कर देना। गुरुपा आपको भी खूब ब्लेस करे, जो आप इतना अच्छा काम करती हैं। तो इसके लिए भी आपका भी शुक्राना करती हूँ। आंटी जी आपने जो मेरा पहला शुक्राना सबसे शेयर कर दिया, अब ये दूसरा भी कर देना। तो गुरुपा का लख लख शुक्राना जो मुझे अपनी संगत बनाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं गुरु जी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सत्संग सेवा में अंत तक बने रहें। गुरु जी महाराज आपके घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।